Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to do cell model configuration. तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल मॉडल कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स समझ लीजिए ऐसा कुछ और प्रॉपर्टीज ड्यू टू ऑड न्यूक्लियंस. जो ऑड न्यूक्लियंस है उसकी वजह से ही हम स्पिन देखेंगे, पैरिटी देखेंगे, सब उसकी वजह से ही देखेंगे. ठीक है. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इवन इवन न्यूक्लियाई जीरो. चुपचाप अगर आपको इवन इवन है तो उसका स्पिन भी जीरो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होगा. ठीक. In odd nucleus, the total angular momentum I of the nucleus is equal to the angular momentum J of the last unpaired nucleon. क्या क्या अगर पेयर्ड है तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा. अनपेयर्ड की वजह से जो हम है वो देखेंगे. ओके. इन्वर्टेड एलएस कपलिंग. इन्वर्टेड एलएस कपलिंग एटॉमिक में इन्वर्टेड नहीं होता है, नॉर्मल होता है. इन्वर्टेड एलएस कपलिंग मतलब क्या कि हाइयर जे लोअर जे, सॉरी हाइयर जे लोअर एनर्जी. फॉर एग्जांपल अगर एटॉमिक होता उसमें जैसे 2p 3/2 विल बी लाइंग एबव देन 2p हाफ, राइट, एटॉमिक में. बट ये जो जब यहाँ पे जो न्यूक्लियन वाला केस लेंगे तो उसमें 2p हाफ विल बी लाइंग एबव देन 2p 3/2. ठीक है, ये सब अभी देखेंगे कैसे हो रहा है. इवन न्यूक्लियाई ऑफ एनी वन काइंड हैव टोटल ग्राउंड स्टेट एंगुलर. अगर वही बात है जो ऊपर बोला इवन है, अगर दोनों इवन है 8 मान लो, न्यूट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है, तो उसका जो है टोटल ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम आई इज इक्वल टू 0 प्लस इवन पैरिटी इवन हो जाएगी और टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा जो ऊपर बात की है. ठीक है. टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सेल विद एन इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज 0. ठीक है, वही बात है ऊपर जैसे इवन नंबर दोनों इवन हो गया तो खत्म. कोई एक भी इवन है तो इवन का तो 0 ही होगा, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. पैरिटी क्या होता है -1 पावर एल, ये है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. ठीक है. अब देखते हैं एक नॉर्डेन्स रूल फॉर, कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, मैंने स्पेलिंग याद करने के लिए ऐसे किया. नॉर्डेन्स रूल फॉर ऑड जेड ऑड एंड न्यूक्लियाई. मतलब जेड भी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड है. तब क्या करेंगे? ओके देखते हैं. प्रपोज 2 एम्पेरिकल कपलिंग रूल्स. 2 एम्पेरिकल कपलिंग रूल इन्होंने प्रपोज किया. दे प्रिडिक्ट द ग्राउंड स्टेट. ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड स्टेट कह रहा हूं, ग्राउंड स्टेट स्पिन ऑफ ऑड जेड ऑन एंड न्यूक्लियाई. ओके. अब देख लीजिए ये कोई x है 7 16 ले रहे हैं. ठीक है, 7 नाइट्रोजन का होता है तो यहाँ मैंने लिख दिया. पॉइंट है z इज इक्वल टू 7 और n मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए 9. तो बोथ विल कंट्रीब्यूट टू पैरिटी एंड स्पिन. अगर मान लीजिए ये कोई 8 हो जाता तो जो भी स्पिन और पैरिटी होता सिर्फ ऑड की वजह से होगा. ये बात कर दिया, पर इसमें दोनों ऑड है तो दोनों कंट्रीब्यूट करेगा स्पिन और पैरिटी में, राइट. नाउ मूविंग अहेड. अब जेड देखिए, स्पर्ट्स इफ पग डिस ऑफ पिग है ना, स्पर्ट्स इफ पग डिस ऑफ पिग होता है तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या हो गया, s इज इक्वल टू हाफ. यहाँ पहले में 2, फिर पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फिर इस पे आएंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. ठीक है. ओके. यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक लिखते हैं स्पर्ट्स, ठीक है, इफ पग, ठीक है, डिश ऑफ पिग. ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए जो भी और जो भी वॉवेल है उससे कोई मतलब नहीं. ये वॉवेल है, वॉवेल है, वॉवेल है, वॉवेल है, वॉवेल है. ठीक. तो अब देखिए कैसे, जैसे अबाउ प्रिंसिपल होता था उसी तरह यहाँ पे. तो पहले क्या आएगा 1s आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1p आएगा, फिर 1d आया. ठीक है, फिर अगेन 2s आया, फिर उसके बाद क्या आएगा 1f आएगा, फिर अगेन 2p आएगा, देन अगेन 1g आएगा, फिर अगेन यहाँ पे 2d नहीं हुआ है ना, 2d आएगा, देन अगेन 1s हो गया, 2s हो गया, 3s आया, फिर अगेन 1h आया. ठीक है. तो इस टाइप के आपका फिल होगा. ठीक है, ये हो गया. अब देखते हैं कैसे फिल होता है. तो मैंने आपको क्या बता दिया है कि ये जैसे ये जो है ये आपका बिना एलएस कपलिंग के था. ठीक है, यहाँ पे एलएस कपलिंग हो गया है. ठीक है, एलएस. तो अब आप देखिए हाफ, यहाँ l इज इक्वल टू 0 है तो, और j इज इक्वल टू l प्लस हाफ l माइनस हाफ. ठीक है, तो l तो 0 है तो 1s 1/2. ठीक है, 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 के बारे में मतलब कि सेल 1 है ना, उसके लिए लिखे तो 1s हाफ हो गया. इसका सिर्फ वही लेवल हो जाएगा. अब नंबर ऑफ क्या होता है जे जो भी है तो कितने हो जाए -mj to mj कर सकते हैं. तो बेसिकली 2j प्लस 1 पार्टिकल्स या 2j प्लस 1 स्टेट्स हो सकते हैं इसके. तो इससे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2j 2 इंटू 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. ठीक है, ऊपर वाला जितना है प्लस 1 कर दीजिए हो जाएगा. उसी तरह मैंने क्या कहा आपको, इन्वर्टेड है तो 1p 3/2 नीचे आएगा, 1p हाफ ऊपर जाएगा. ठीक है, तो 2j 3/2
इंटू 2+1 क्या हो जाएगा, 3+1 4, उसी तरह यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ, अच्छा अब मैंने जानबूझ के 2s देखिए, 2s जो है वो 1d 3/2 से नीचे है एनर्जी में, ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्लैक पेन से उसको बनाया है, डन। उसी तरह आप आगे जाइएगा, फर्स्ट डिप और डिस ऑफ पिग से, यहाँ पे 2p 3/2 जो है वो 1f 5/2 से नीचे, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए इसी का जो कॉन्फ़िगरेशन का जो डायग्राम है वो देख लें, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग एज द ऑक्यूपेंसी एज वेल रेडियस, ये सब राउंडेज है, ये सब नॉन स्पिन ऑर्बिट, यहाँ पे कोई स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे विथ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ हाफ 2 2 2 मतलब क्या है, अब मैजिक नंबर वाला कंसेप्ट होता है, मैजिक नंबर का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत स्टेबल होता है। तो मैजिक नंबर क्या है, 2 8 20 28 50 82 126, ठीक है, और ये उसी तरह दे दिया है 2j+1, ठीक, ये कर दिया है। ओके, अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, ये वाले क्वेश्चन पे आ गया, तो स्पष्ट, तो 1s हाफ 1s हाफ 2, इसमें इसमें क्या जाएगा, इसमें 2 चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद p आया, p 3/2, इसमें कितना चला गया 4, 3/2 प्लस 3/2 इंटू 2+1 4 चला गया, बचा कितना यहाँ 4 2 6 1 बचा, तो 1p हाफ 1 आया, ठीक। उसकी तरह n में न्यूट्रॉन 9 है, तो यहाँ तक तो सेम होगा, यहाँ 2 कर दीजिए, मतलब 7 तक तो है ही ना, 2 और भरना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1d 5/2, ठीक है। p के बाद देखिए, p के बाद क्या आ रहा है, p d 5/2 है, 1p हाफ के बाद p d 5/2 आया, ठीक है, तो d 5/2 कर दिया, ओके। अब यहाँ पे इसका i क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से होगा, जो ऑड न्यूक्लियॉन्स है उसकी वजह से, तो ये यहाँ ऑड है, ये वाला ऑड है, तो क्या हो गया, हाफ हो गया। इसका पैरिटी क्या हो गया, -1/1 p, क्योंकि p l इज इक्वल टू 1 होता है p के लिए, तो -1 हो गया, ओके। यहाँ पे ऑड क्या है, d 5/2, तो ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया 5/2, अच्छा वो -1/2 हो जाएगा, क्योंकि d के लिए l इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हो जाएगा +1। नाउ अब देखिए, अब i जो है, मान लीजिए इसका नोटेशन लिखना है, तो i तो कुछ भी हो सकता है ना, वेक्टर है 1/2, क्योंकि दोनों ऑड है, दोनों का कंट्री 1/2 प्लस 5/2 या 1/2 माइनस 5/2, मॉड ले लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है 2, तो या तो 3 होगा या तो 2 होगा, पर अब कैसे चूज करेंगे 3 या 2 से, 3 और 2 में से कौन सा विल बी टेकिंग, ओके। और पैरिटी क्या, मल्टीप्लिकेटिव है, पैरिटी क्या -1 इसका और इसका +1, तो पैरिटी, नेट पैरिटी तो -1 हो गया, इतना पता चल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट एंगुलर मोमेंटम। नाउ कैन एनी ऑफ देम, अब बाय कंजर्वेशन लॉ, हम कंजर्वेशन लॉ के थ्रू ये फाइंड करेंगे, और इसके लिए नॉर्डेम्स रूल जो है हेल्प करता है हमें ये फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो नॉर्डेम्स रूल में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रूल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रूल, एलपी एलएन आईपी आईएन, क्या है एलपी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इवन है तो प्रेफर्ड वैल्यू जो आई की होती है वो मॉड ऑफ आईपी माइनस आईएन, प्रोटॉन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन माइनस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन। उसी तरह अगर ऑड है तो आईपी प्लस आईएन होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप लेते हैं एलपी देते हैं, एल प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन ये वाला है ना, प्रोटॉन ये है, तो एलपी इज इक्वल टू प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा 1, ओके एलपी इज इक्वल टू 1 हो गया। एल न्यूट्रॉन के लिए एल क्या हो गया 2 हो गया, डी के करस्पॉन्डिंग 2 हो गया, ठीक है। आई प्रोटॉन के लिए आईपी कितना है, यहाँ देखिए हाफ है, ठीक है। आई न्यूट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है 5/2 है, ठीक है। जोड़िए सबको 1 1 प्लस 2 3, 1/2 प्लस 5/2 कितना हो गया, ये भी मिला के 3 हो गया, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, 6 क्या हो गया आपका इवन है। जैसे ही इवन हो गया तो प्रेफर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा आईपी माइनस आईएन। आईपी क्या है, आईपी देखिए 1/2 माइनस 5/2 मॉड, इसका मतलब क्या हो गया वही 4/2, तो 2 इज द प्रेफर्ड वैल्यू। तो आंसर क्या हो गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम आई इज इक्वल टू 2 और पैरिटी -1 तो है ही, तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो यही मैंने किया है, और ये जो दिया गया था ये नॉर्डेम्स रूल, उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया था ब्रेनान एंड बर्स्टीन ने, इसी टाइप का कुछ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। नाउ आपको मैंने ये बता रखा है, अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट एंगुलर मोमेंटा एंड पैरिटीज आर प्रेडिक्टेड बाय द सेल मॉडल, क्वेश्चन कह रहा है सेल मॉडल फॉर द ग्राउंड स्टेट, आप मेंशन कर दीजिए ग्राउंड स्टेट के लिए निकालते हैं ऐसे, ग्राउंड स्टेट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे C12 दे दिया, ठीक, बोरोन 11, ये तो 6 ही होगा नीचे, ये तो 6 ही है ना, 6 क्योंकि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, या एटम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम, ठीक है। तो अब आप देखिए Z12, तो इसका मतलब Z तो 6 है, ये तो पता है। बोरोन का क्या होता है Z5 होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन का 8, इसका 30 और इसका 7, ठीक। नाउ अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। बोरोन मतलब 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6,
ओके 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9, उसी तरह 67 माइनस 30 तो 37 और 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। ओके नाउ अब आप देखिए कि इसमें इवन इवन है, दोनों इवन है, तो इसका डायरेक्टली क्या होगा, सिंपल, कोई भी ऑड न्यूक्लियन है नहीं है, कुछ भी ऑड न्यूक्लियन नहीं है, तो क्या होगा, इसका i इज इक्वल टू टोटल i इज इक्वल टू 0, पैरिटी पॉजिटिव है ना, इवन पैरिटी सिंपल लिख देंगे। ओके अब इस केस में देखिए इसमें क्या है, अब इसको 1s अब इसके लिए अच्छा बोरोन के लिए लिख रहे हैं, बोरोन के लिए 5 के लिए, इसके लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इवन है, 5 के लिए लिख रहे हैं तो 1s हाफ 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, नहीं तो 6 वाले के लिए लिखने का जरूरत, ये तो उसका है, बोरोन का लिख रहे हैं ना, इसका लिख रहे हैं, इसका 1s हाफ 2 और यहाँ 1p3/2, 4 तक आ सकता था, मैक्सिमम 4 आ सकता है ना, 3 में ही काम चल गया। ओके तो इसके लिए ऑड वाला क्या हो गया, ऑड न्यूक्लियन क्या है 1p3/2, ये 3 है ना, ऑड न्यूक्लियन हो गया। ओके उसी तरह ऑड न्यूक्लियन के लिए अब देखिए i इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 और पैरिटी क्या हो गया, पैरिटी इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1, p के लिए 1 होता है तो -1, तो 3/2 माइनस हो जाएगा, है ना, इसको ऐसे देखिए 3/2 और इसका माइनस, ठीक है इसके लिए। ओके अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का क्या है आपका 9, 9th के लिए देखते हैं 1s हाफ 2 1p3/2, 4 4 भर जाएगा तो कितना होगा 4 2 6 और यहाँ फिर से 2 8 और ये 1d, तो ऑड न्यूक्लियन क्या हो गया, ऑड न्यूक्लियन 1d 5/2, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम 5/2 और d के लिए क्या होता है -1 टू पावर 2, तो 5/2 प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए पॉजिटिव 5/2 प्लस, यहाँ प्लस दे रहा है। इस उसी तरह अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक के लिए वैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है इसका नॉर्डेम रूल से देखते हैं, इसका देखते हैं कैसे करेंगे, इसका दोनों एक साथ है एक 9 है, साथ मतलब 1p हाफ 2 सॉरी 1s हाफ 2 1p3/2 4 1p हाफ 1, ठीक, और यहाँ 1d हाफ 2 और 1d 5/2 1, ठीक है, अभी हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए, बॉर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑड न्यूक्लियन क्या है, दिस है, तो ऑड न्यूक्लियन p के लिए 1/2 आ गया और d के लिए 5/2 आ गया, तो दोनों को जोड़िए और प्लस LP मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद p, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद d, तो इसका वैल्यू जोड़ के कितना आ जाता है 6 आ जाता है, 6 क्या है आपका इवन है, जैसे ही इवन है तो आप क्या कर दीजिएगा, जो PIP माइनस IN कर दीजिएगा, तो मतलब मॉड 1/2 माइनस 5/2, इसका मतलब 2 हो गया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही क्या है 2 और इसका पैरिटी -1 हो जाएगा, -1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए -1 है, इसके लिए +1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 + 1, ठीक है डन, वैसे ही आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग्स स्ट्रीम सिंगल पार्टिकल, स्ट्रीम सिंगल पार्टिकल वही होता है कि एक की वजह से देखते हैं, बाद बाकी को कोर मान लेते हैं ये सब, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे 13 है, 13 हो गया तो 27 माइनस 30 तो 14, 14 वाले को के लिए तो देखेंगे नहीं, 13 के लिए देखेंगे, तो यहाँ 2 फिर 4 2 6 6 2 8 8 6 14 के लिए कर रहे हैं क्या, 2 4 दे, ठीक है, ये 16 इसके लिए तो होगा ही नहीं, मतलब इवन के लिए तो होगा ही नहीं, है ना, इवन के लिए तो आपको करना ही नहीं है, डायरेक्टली इवन पैरिटी आप लिख सकते हैं, ऑड के लिए आपको बस करना होता है, ऑड के लिए, ठीक है। उसी तरह ग्राउंड स्टेट ऑफ स्पेस, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 16 33, तो यहाँ पे ऑड ऑड है, यहाँ ऑड न्यूक्लियन के 3/2 पैरिटी प्लस L इज इक्वल टू 2 पैरिटी इवन हो गया, ठीक है, यहाँ ऑड हो गया, तो ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर, और मैग्नेटिक मोमेंट ये सब भी निकालने आता है, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।